में संजीव बालियान जी हैं। भाई नेता हमने बनाया, गाड़ी घोड़ा हमने दिया, ये अपना घर पे बैठे हैं। बालियान तो फिर आएंगे अब वोट मांगने। भैया अगर आएगा तो बहिष्कार होगा, सीधी बात है, खुल के बहिष्कार होगा। और कोई भी नहीं। कभी संजीव बालियान को बुलाया क्या, खाने वाने में बुलाया? अजी वे हम उनके पास जाते हैं, वे मिलते तो है नहीं, वे यहाँ कैसे आ जाएंगे? गरीब आदमी वो केवल वोट मांगना आते हैं। अन्य नेताओं से कितने खुश है, सांसद हो या फिर विधायक? स्थानीय नेता की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर संजीव बालियान सिर्फ बुढ़ाना बेल्ट पर फोकस कर रहे हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री तो मोदी बने, लेकिन हमारे जो यहाँ स्थानीय जो हमारे लोकल के विधायक है, नेता है, हम इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इन्हें वोट देते हैं, वोट देने के बाद में नवाब बन जाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं। नोटा का बटन तो होता है, हम उसे दबाएंगे, वोट नहीं देंगे। मोदी जी के काम ही ऐसे हैं। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने जो राहुल नहीं कर सकता? ऐसा क्या नहीं करा जो राहुल ने कर दिया? जब वोट की जरूरत पड़ती है तो वे घर घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, जी हमें वोट दे दो। लेकिन वोट बनने के बाद में वो इतने बड़े नवाब बन गए कि वो जनता के बीच में जाते ही नहीं है। आप भी नाराज है क्या भाई? जी हम भी नाराज हैं। वे बस ठीक है, मतलब सभी नाराज। आते ही नहीं है जी वे। प्रधानमंत्री मोदी बनाएंगे, लेकिन इस बार जो है संजीव बालियान को हम वोट नहीं देंगे। मोदी जी, योगी जी से कोई नाराज नहीं, ये जितने नीचे लेवल के मंत्री हैं, विधायक हैं, इनसे सब नाराज हैं। 2024 को लेकर आज न्यूज़ 14 टुडे का कारवां मुजफ्फरनगर पहुंच चुका है। लोगों से बातचीत होगी कि 2024 को लेकर लोग किसे पसंद कर रहे हैं। केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार से लोग कितने खुश हैं, बात करते हैं लोगों से। भाई नाम बताएं अपना पहले। मेरा नाम अमन बंसल है। अमन भाई, कैसी सरकार आप लोग अब 2024 में चाह रहे हैं? हम चाह रहे जी भाजपा। भाजपा जी। अच्छा, भाजपा पसंद क्यों है? भाजपा पसंद इसलिए है, पहले नारियों का सम्मान कहाँ था, अब तो है ना। अब अकेला आदमी घूम भी सके। युवाओं को क्या कमी आ रही, युवाओं को भी सब मिल रहा। बसपा सपा सरकार रही है, इनमें कहीं महिलाओं को सम्मान नहीं मिला क्या? कहीं नहीं मिला जी। अगर हम भी अपनी बहनों को लेकर जा रहे थे तो 4-5 साथ में जा रहे थे। हाँ, कम से कम अब अकेले तो चली जाओ, अकेले आ जाओ। अच्छा, स्थानीय नेताओं की बात करें तो स्थानीय नेता कैसे हैं आप लोगों के मुजफ्फरनगर के? स्थानीय नेता तो अच्छे ही हैं जी, भाजपा के सारे अच्छे हैं। संजीव बालियान जी सारी जगह घूम रहे, कहाँ नहीं जा रहे बताओ, कौन से गांव में नहीं जा रहे। आपदा का सब वो दे रहे। अब कहने की तो बात है, अब सपा वाले गठबंधन कर लो, बसपा वाले कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, वो तो राजनीति है, घेरने के ऊपर तो सब हमें। अच्छा, विधायक तो आपके यहाँ के आरएलडी के हैं। आरएलडी के विधायक हैं, लेकिन जब भी काम तो हमारे विधायक ऊटवाल जी आगे करवा रहे ना, वे कहाँ जा रहे? अनिल जी कहाँ जा रहे तुम बताओ? अभी तक दिखे पुरकाजी में जितनी पोस्ट आ रही सारी ऊटवाल जी की आ रही, ऐसा क्यों? अच्छा, लोगों का ये कहना है कि भाई कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है, मोदी है, मोदी की लहर खत्म होती जा रही है। लगता है 2024 में मोदी की लहर खत्म होगी? कौन कह रहा है जी मोदी की लहर खत्म हो रही? विपक्ष लगातार कह रहा है मोदी की लहर खत्म होगी। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता, सारे युवा मोदी के साथ हैं। कहते हैं एक रैली करके देख लेंगे। हाँ, छात्र संघ से हूँ, आके भाई टक्कर ले लो युवाओं में, युवाओं को भी दिखा देंगे। देखिए, युवा थे बोल रहे टक्कर ले लो भाई, कहीं ना कहीं। आप नाम बताए पहले तो। शुभम सैनी। शुभम भाई, इस बार मोदी या फिर गठबंधन? मोदी। मोदी जी। क्यों? मोदी के कार्य अच्छे हैं, विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जिससे गरीबों को, मजदूर तबके के लोगों तक पैसा पहुंच रहा है। जैसे उज्ज्वला योजना है, पहली सरकारों में लोगों ने सिलेंडर देखा भी नहीं, लोग अब पहले चूल्हों पे अपना रोटी पका रहे थे, अब गैस चूल्हों पे अपना खाना बना रहे हैं। जनधन योजना पहुंची है, जिसमें लोगों के खाते खुले हैं। पहले खातों का नाम से भी डरते थे लोग बैंक जाने में, अब जनधन योजना के अंतर्गत कई करोड़ खाते सरकार ने खुलवाए हैं। और अभी हाल ही में एक विश्वकर्मा योजना आई है, उसके अंतर्गत कितने भी लोग अपना जो भी अपना रेड़ा पटड़ी वाले काम करने वाले हैं, बढ़ई हैं, जो भी उसके अंतर्गत आएंगे उन्हें भी सरकार उपकरण फ्री बांट रही है। जैसे कोई नाई का काम कर रहा है, नाई के उपकरण फ्री है, फर्नीचर का कर रहा है, फर्नीचर के। तो भिन्न भिन्न योजनाएं सरकार चला रही है, और कहीं ना कहीं नारियों का, बेटियों का, युवाओं का, सबका सम्मान ये सरकार कर। योजना बहुत सारी है जो केंद्र सरकार की है, लेकिन आपको कितनी मिली? मैं अगर अपनी बताऊं, मैं स्टूडेंट हूं अभी बीएससी में, मैंने फॉर्म भी भरे हैं और पढ़ाई भी कर रहा हूं। कई में मेरा नंबर भी आया है। वही है कि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो सरकार ने इसके लिए पैट एग्ज़ाम भी रखा है, बहुत अच्छी पहल है। उसकी प्रोग्रेस पे बहुत नौकरियां भी मिल रही है। जैसा आपने हाल ही में देखा होगा कि 2013-14 के आसपास जब बहन जी की सरकार थी, मायावती जी की एक वैकेंसी आई थी फॉरेस्ट गार्ड की, वो बहाल नहीं हो पाई। फिर अखिलेश जी की सरकार आई, उसमें नहीं बहाल हो पाई। योगी सरकार ने आते ही तुरंत उसी भर्ती को पूरा कराया, और आज फॉरेस्ट गार्ड पे कार्यरत अपने जितने भी अभ्यर्थी हैं उस पर नौकरी कर रहे हैं। स्थानीय नेताओं से कितने खुश है, सांसद हो या फिर विधायक? स्थानीय नेता की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर संजीव बालियान सिर्फ बुढ़ाना बेल्ट पर फोकस कर रहे हैं। मेरा मानना
केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से आग्रह है, आपकी अन्य विधानसभा भी हैं, उन पे भी आप फोकस करें। एक बुढ़ाना विधानसभा से आपको वोट नहीं मिलने वाला। सदर विधानसभा है, चरतावल है, सरदना है, सभी में जाएं, लेकिन मंत्री जी ज़्यादा अपना समय बुढ़ाना बेल्ट में दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। समस्या क्या है? समस्या क्या है? उससे लोग नाराज भी है। अच्छा, हर कोई चाहता है जब केंद्र सरकार का मंत्री अपने ज़िले का है तो वो अपनी विधानसभा में आए, लोगों की समस्या सुने। वैसे तो शनिवार रविवार को वो अपने आवास पर सुनते हैं, लेकिन भ्रमण करे तो अन्य विधानसभाओं में भी करे, ऐसा मेरा सुझाव है मंत्री जी। अच्छा, आप बताएं, जनता के बीच में भी बालियान साहब आते हैं नहीं? जनता के बीच में बालियान साहब आते रहते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वे नहीं आते। बस मेरा तो सरकार से एक गुजारिश है, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। आज बोलने का मौका मिला है। 69,000 भर्ती आई थी शिक्षक की, सहायक अध्यापक की प्राइमरी में, और वो 2019 में आई थी और 1.5 साल तक वो भर्ती फंसी रही थी। तो हम तो सरकार से ये गुजारिश चाहेंगे कि इस बार 97,000 पद खाली हैं प्राइमरी में और उन्हें बम्पर भर्ती देकर भरा जाए, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत हैं। बीटीसी अभ्यर्थी हमारे पूरे 75 जिलों में बहुत सारे हैं। आप नौकरी करते हैं या फिर लगे हुए हैं नौकरी के लिए? मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ और सरकारी नौकरी की तैयारी में भी हूँ। तो मैं सरकार से ये चाहूँगा कि नौकरी जल्दी से जल्दी निकाले। कहीं ना कहीं ये कहे कि अभी भी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं रोजगार के लिए। बेरोजगार तो जनता घूम रही है, ऐसा तो नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी मिल गई है। या तो फिर सरकार ने काफ़ी टाइम पहले एक बात कही थी कि एक परिवार एक नौकरी योजना रहेगी, ऐसा तो अभी नहीं है। अच्छा, कितने पढ़े लिखे आप? मैंने पीजी कर रखी है, एमए पीजी हूँ। अच्छा, देखिए, एमए पीजी कर रखी है और सरकारी नौकरी की तलाश में है और दिल में दर्द है। कहीं ना कहीं अब भर्ती खुलेगी तो नौकरी लगने की आस है। अच्छा, आप प्रधानमंत्री कैसा देख रहे हैं, कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी तो मोदी जैसे होने चाहिए भैया। देखो सबका ख्याल कर रहे हैं, बहुत सारी योजना चला रखी है। मोदी जैसे होने चाहिए? मोदी जी होने चाहिए। अच्छा, आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है और हम मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं, तो पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। ये है, सड़कें अच्छी बन गई है, बिजली सुचारू रूप से आ रही है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, बिजली सड़कें यही मुद्दा रहेगा क्या 2024 में? देखिए 2024 में आपको मैं बदलाव हम चाहते हैं, हमारे देश में प्रधानमंत्री तो मोदी बने, लेकिन हमारे जो यहाँ स्थानीय जो हमारे लोकल के विधायक हैं, नेता है, हम इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। क्योंकि हम इन्हें वोट देते हैं, वोट देने के बाद में नवाब बन जाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं, क्षेत्र में घूमते नहीं है, बिल्कुल भी देखते नहीं है कि हमारी जनता का क्या हाल हो रहा है। जनता जाती है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जैसे संजीव बालियान जी हैं, भाई नेता हमने बनाया, गाड़ी घोड़ा हमने दिया, ये अपना घर पे बैठे हैं, ये किसी की सुनते ही नहीं है। इनके पास जाओ, यहाँ पे हमारे अलमासपुर के अंदर भूमि का मसला है, वहाँ पे कभी भी उन्होंने आगे नहीं देखा कि अलमासपुर में क्या मसला है क्या नहीं है। आते तो होंगे आप लोगों के बीच में? बिल्कुल नहीं आते, कभी नहीं आए। हम यहाँ पे जो है सामाजिक कार्य करते रहते हैं, कभी नहीं आए वो। अब एक बात बताओ, हर जगह हम थोड़ी जाएंगे उन्हें बुलाने के लिए? अरे उनका भी तो काम है, जब वोट की जरूरत पड़ती है तो वे घर घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, जी हमें वोट दे दो। लेकिन वोट बनने के बाद में वो इतने बड़े नवाब बन गए कि वो जनता के बीच में जाते ही नहीं है। तो अब फिर आएंगे 2024 का वोट मांगने? बिल्कुल, आपके हम उन्हें बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बनाएंगे, लेकिन इस बार जो है संजीव बालियान को वोट नहीं देंगे। हाँ, सैनी, कुम्हार, गडरिया, झीवर, क्यों आ जाए, ये सब बेचारे वोट देने के लिए रह गए क्या? बस ये वोट ये देंगे और अपना जो है अयाशी कोई और करेगा। देखिए, संजीव बालियान के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा है। अच्छा, बात करें, चलो ठीक है, ये तो आप नाराज़गी अपनी जता रहे हैं, लेकिन गठबंधन भी तो है। इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन टक्कर देगा भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, देखो वो तो बात ठीक है, टक्कर तो देगा, लेकिन देखो जीतेगा तो बीजेपी, और हम टिकट भी जो है हम वोट भी बीजेपी को देंगे, लेकिन हम संजीव बालियान को वोट नहीं देंगे। उसके अलावा कोई आ जाए, सैनी आ जाए, सैनी को टिकट मिल जाए उसको देंगे, कुम्हार को टिकट मिल जाए उसको देंगे, झीवर को मिल जाए उसको देंगे, प्रजापति को मिल जाए उसको देंगे, लेकिन हम संजीव बालियान को वोट नहीं देंगे। और इस बार जो है सारा सैनी समाज एक है, संगठित है, वो वोट देगा, सिर्फ एक जगह देगा, लेकिन संजीव बालियान को वोट नहीं देगा। भाई, नाराजगी संजीव बालियान के खिलाफ लोगों में दिख रही है, आप भी नाराज है क्या? बच्चे सभी जब नाराज है तो हम भी नाराज हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम भी सबके साथ में यहीं हम भी। अच्छा, मतलब जनता एक साथ है और संजीव बालियान एक तरफ? हम दरअसल क्या है, उन्होंने क्षेत्र में आज तक कोई काम किया ही नहीं। और जहाँ तक हमने ये चीज़ देखी है कि ज़्यादातर जो काम हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जाटों के हो रहे हैं। ठीक है, ओबीसी में बहुत जाति आती है, उनका कोई काम कभी नहीं होता। वे लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, उन्हें अपनी परेशानियाँ बताते हैं, परेशानियाँ बताने के बाद काम का कोई समाधान आज तक होता ही नहीं। जो सच्चाई है वो ये सच्चाई है, ठीक है ना। उससे जनता नाखुश है, बहुत ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि
कोई काम अगर जनता का नहीं होगा और वो वोट दे रही तो भैया परेशान तो कुछ रही। भाई संजीव बालियान तो फिर आएंगे अब वोट मांगने। भैया अगर आएगा तो बहिष्कार होगा, सीधी बात है। खुल के बहिष्कार होगा बस। नोटा का बटन तो होता है, हम उसे दबाएंगे, वोट नहीं देंगे। अच्छा, मेन चीज़ ये है। संजीव बालियान का विरोध। अगर सुधार नहीं हुआ तो वोट नहीं देंगे, क्लियर बात है। क्या सुधार चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं? पब्लिक की समस्याओं का समाधान और क्या चाहिए? इसके अलावा और कोई भी आता है कैंडिडेट तो हम उसको वोट देंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सैनी समाज से हो, चाहे कुमार समाज से हो, चाहे गडरिया हो, चाहे कोई भी हो, हम उसे वोट देंगे, इसको वोट नहीं देंगे। भाई संजीव बालियान का बहुत विरोध हो रहा है, आप क्या कहेंगे संजीव बालियान को? मैं कहना चाहूँगा संजीव बालियान जी को इन समस्याओं का बैठकर समाधान करना चाहिए। जितने भी लोग हमारे नाराज़ हैं, हमारा समाज नाराज़ है, उनसे बैठकर बातचीत करें, उनकी समस्या भी पूछे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी समस्या है उनकी समाधान करें। अच्छा, 4 साल 4.5 साल का लगभग कार्यकाल हो गया, तो संजीव बालियान नहीं मिलेगा कभी? बालियान जी से कभी मुलाकात हो जाती है, लेकिन इस स्तर पर नहीं होती कि हम उसका कोई समस्या बता सकें। ना ही कभी वे हमारे समाज की तरफ वो आते हैं, हमारे हालचाल पूछते हैं। हमारा समाज इसलिए नाराज़ है कि वे हमारे बीच में आते ही नहीं है। अगर जाना पड़ेगा तो हमें जाना पड़ेगा, केवल वोट ही मांगने आते हैं या वोट ही रह गया मांगना। समस्या भी पूछो हमारे समाज की क्या है क्या नहीं है। सैनी समाज इस समय पूरा नाराज़ है। सैनी समाज के साथ साथ कश्यप समाज भी नाराज़ है, प्रजापति समाज भी नाराज़ है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाराज़गी बढ़ी है, ये संजीव बालियान जी इससे अनजान है कि नाराज़गी क्यों बढ़ रही है, तो उसको दूर करा जाए। क्या समस्या क्या नहीं है, आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, आने वाले चुनाव में बालियान को मुजफ्फरनगर से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सैनी समाज सहित कश्यप समाज और बहुत सारे समाज के लोग नाराज़ है। आप भी नाराज़ है क्या भाई? जी हम भी नाराज़ हैं जी। बस ठीक है, मतलब सभी नाराज़। आते ही नहीं है जी वे। हम तो केवल वोट देते हैं मोदी जी और योगी जी को। अगर ये संजीव बालियान जी होंगे तो इसका कोई वो नहीं है, कोई रोल नहीं है। और इस बार अगर फिर बीजेपी नहीं ले आई? नहीं, बीजेपी को वोट देंगे, अगर जो इसे चेंज करना पड़ेगा इन्हें। चेंज करना। हाँ, वरना तो सभी समाज नाराज़ हो जाएंगे। तो कौन देगा वोट? कोई भी नहीं। कभी संजीव बालियान को बुलाया क्या, खाने वाने में बुलाया? अजी वे हम उनके पास जाते हैं, वे मिलते तो है नहीं, वे यहाँ कैसे आ जाएंगे? अच्छा, गरीब आदमी हुए केवल वोट मांगने आते हैं बस। अच्छा चलो केंद्र की बात कर लेते हैं। केंद्र में अब एक तरफ मोदी है, एक तरफ राहुल है, तो राहुल को पसंद कर रहे हैं, मोदी का कहीं क्रेज़ है अभी? मोदी, ओनली मोदी। क्यों? उसके काम ही ऐसे हैं मोदी के। मोदी जी के काम ही ऐसे हैं। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने जो राहुल नहीं कर सकता? ऐसा क्या नहीं करा जो राहुल ने कर दिया? राहुल का आने तो दो भाई। अजी मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। हमारे मोदी जी जो है, ओनली मोदी जी, योगी जी, बस नाराज है केवल छोटे मंत्रियों से। ये संजीव बालियान जी हो गए, बस इनसे नाराज है, उनसे नाराज नहीं है। विधायक तो अभी फिलहाल यहाँ पे इस सीट पर अपना नहीं है, मोदी जी का नहीं है। अपना नहीं है तो आना तो चाहिए भाई, जनता तो सबकी है। जरूर आएगा जी, विधायक जो आएगा उसी को वोट देंगे। हाँ जी, देखिए हमें मोदी जी पे इसलिए गर्व है कि वो जिस भी देश में जाता है सीना तान के जाता है, शेरों की तरह जाता है। और जब वो शेरों की तरह जाता है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके जो है इस तरह से खड़ा है। और हर देश का प्रधानमंत्री, हर देश का राष्ट्रपति उनके सम्मान के लिए खड़ा होता है। और हर जगह जो है नारे लगते हैं मोदी मोदी मोदी। तो हमारा देश, हमें गर्व होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है इतने ऊंचे लेवल पे ले गया हमारे देश को। तो हमें गर्व है, हमें मोदी जी है केंद्र में, सिर्फ मोदी। और सबसे बड़ी बात है भैया जी, आज की डेट में पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए सुचारू व्यवस्था अच्छी हो। अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले दंगे फसाद जो होते थे वे बिल्कुल अब खत्म है। मुजफ्फरनगर में तो बहुत तगड़ा दंगा हुआ। अब नहीं होते। अब बताओ, सरकार आने के बाद की बात करो, उससे पहले बहुत हुए। अब कोई दंगा नहीं है, सब यहाँ पर शांति व्यवस्था के साथ रह रहे हैं, आपस में प्रेम भाव भाईचारा है। अच्छा, जैसे कि कहते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करा देती है। भैया हिंदू मुस्लिम विपक्ष वाले कराते हैं, ये नहीं कराते। अब आप देख भी रहे, सारे गुट बनाने के बाद भी वो आज तक जीत नहीं पा रहे, क्या कारण है बताओ? यही तो रीज़न है। और सबसे बड़ी बात यह है, मोदी जी योगी जी से कोई नाराज़ नहीं, ये जितने नीचे लेवल के मंत्री हैं, विधायक हैं, इनसे सब नाराज़ हैं, केवल इनसे नाराज़ है। अगर ये लोग अपने काम व्यवस्था को सुधार लेंगे तो जनता, तो मैं यूँ कह रहा हूँ और 10 साल भी सरकार में। जी आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है मुजफ्फरनगर की राजनीति का माहौल? मुजफ्फरनगर में तो भाजपा की सरकार आएगी जी। अच्छा, हाँ, और बालियान जी? बालियान जी काम करेंगे, बालियान जी भी आ जाएंगे। काम नहीं करा अभी, 4 साल तो हो गए, काम नहीं करा। सुन ही रहे, कोई ज़्यादा सुनते नहीं ना। ना, हाँ 9 साल हो गए बालियान जी।
हाँ हो तो गए, वो बात सही है। तो 9 साल तो इसी वजह से भाजपा में, भाजपा को तो वोट दे रहे, संजीव बालियान को वोट दे रहे। नाराज हो गए? हाँ, एक पर्सनल जाति पे जाते फोकस तो है कोई और सुनते ही नहीं, हमारे तो सुनते ही नहीं ना। एक पर्सनल जाति पे फोकस है उनका। हाँ, देखिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया आप क्या लग रहा है कि मोदी अच्छा है या राहुल अच्छा है? मोदी अच्छा है जी, क्यों? क्योंकि मोदी सब कुछ कर रहा, राहुल ने क्या किया? भाई राहुल को आने दोगे तभी तो कुछ करेगा। मोदी ने क्या कर दिया? क्यों मोदी वो आया नहीं? राहुल तो आया था, फिर आगे क्यों चलेगा? राहुल नहीं आया, उनके परिवार के आए थे। परिवार आए, परिवार तो आया ना, आया तो उनमें से ही मोहन जी बने थे, मोहन जी उन्होंने ही तो बनाया, बिठाए थे उन्होंने ही। फिर सरकार तो उनकी चल रही थी, उसमें तो कुछ नहीं हुआ। 70 साल में कुछ नहीं मिला क्या जो कांग्रेस रही? कांग्रेस जब तो जनता को पता ही नहीं लगा था क्या हो रहा क्या नहीं, अब तो सब कुछ ओपन है। भाई आपको पता लगा कुछ क्या हो रहा है देश में? सर इतनी तो मेरी उम्र नहीं है, पर देखिए अब तक हम भी पिछले 10 साल से देखते हैं योगी सरकार, मोदी सरकार में बहुत कुछ मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं मिल रहा, बहुत कुछ मिल रहा है। पढ़ाई के मामले में ले लो, रोजगार के, सब कुछ में मिलता है। रोजगार मिल रहा है क्या? यस सर। सर अगर हम पहले भी कुछ नहीं करना चाहेंगे तो रोजगार मिलेगा कैसे? जब हम करेंगे जब भी तो हमें मिलेगा ना। हम करना कुछ चाहते नहीं तो मिलेगा क्या, बताओ? देखिए युवा है, इन्होंने कहा है कि जब कुछ करेंगे पढ़ेंगे तभी तो मिलेगा। अच्छा प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों? सर सारे काम बढ़िया होते हैं और अपना जो है किसी चीज़ की छेड़छाड़ी नहीं, किसी के साथ कोई गुंडागर्दी नहीं, और सबसे बड़ा ना गुंडा राज, ना क्या नाम है तुम्हारा, आप कहीं भी जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के, दिन हो रात हो कैसे भी जा सकते हो, किसी चीज़ में कोई परेशानी नहीं है। देखिए लोग बीजेपी के पक्ष में हैं, मोदी के पक्ष में हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर के लोग बालियान से काफ़ी नाराज़ है। लोग कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने बालियान को यहाँ पर चुनाव में उतारा तो उनको वोट नहीं देंगे। ये बालियान जी को भी यहाँ की नाराज़गी देखनी पड़ेगी और 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया है उनको लोगों के बीच जाकर बताना होगा, नहीं तो ये लोग इतने नाराज़ हैं कि इस बार बालियान जी का सफाया भी कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।